हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे भी पढ़ाई करते रहेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों का मार्क्स अच्छा आ सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 ये 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 तो ये पढ़ लिए थे। तो इसमें से आप लोगों को यही 3 क्वेश्चन पढ़ना है, यानी कि 3 क्वेश्चन का नोट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो बाकी बना के देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है हम लोग का समांतर रेखा और तिर्यक रेखाएं। तो समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, तो आइए देखते हैं। तो समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं में तो जैसे चित्र 24 और 25 में एल और एम किस प्रकार की रेखाएं हैं। तो यहाँ एल और एम किस प्रकार की रेखाएं और एन किस प्रकार की रेखाएं एल एम एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। एल और एम एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और एन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पर? बिंदु पी और बिंदु क्यू पर। तो इन उसी तरीके से चित्र आगे जो है ये, तो इसमें एल और एम क्या समांतर है? नहीं है यहाँ पर, क्योंकि प्रतिच्छेद करेंगे, ये आगे बढ़ाएंगे तो इसको। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से कोण बने हैं। तो पहले नंबर वाले चित्र में इसमें तो 1 1 और 5, तो 1 और ये 5 क्या है? संगत कोण है। ये दो समांतर रेखाओं के एक ही तरफ और तिर्यक रेखाओं के भी एक ही तरफ बने हुए हैं। समांतर रेखाओं के एक ही ओर और तिर्यक रेखा के भी एक ही ओर बने हुए हैं। तो यहाँ क्या है? ये समांतर रेखा एल के ऊपर है और यहाँ समांतर रेखा एम के भी ऊपर है। कौन? 1 किसके है? एल के ऊपर, और 5 जो है एम के ऊपर में है। अब ये तिर्यक रेखा एन के एक ही ओर दाहिने तरफ है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? संगत कोण 1 और 5। उसी तरीके से कौन संगत कोण होगा? 4 और 8। तो 4 क्या है? रेखा एल के नीचे की ओर है। उसी तरीके से कोण 8 भी क्या है? एम के नीचे की ओर है, और ये जो रेखा एन है इसके एक ही ओर किधर है? दाहिने तरफ। इसलिए 4 और 8 भी संगत कोण होंगे। तो ये समझ गए। और उसी तरीके से अब और देखते हैं, जैसे कोण नंबर 2, तो कोण नंबर 2 क्या है? रेखा एल के ऊपर है, और यहाँ कोण नंबर 6 ये भी रेखा एम के ऊपर है। तो दोनों ऊपर है 2 और 6, और रेखा एन के किधर है? बाईं तरफ है दोनों, तो इसलिए 2 और 6 भी संगत कोण होंगे। उसी तरीके से 3 और 7। तो ये समझ गए, संगत कोण पहचान लेंगे। और आगे उसी तरीके से एकांतर कोण। अब देखते हैं एकांतर कोण। तो 4 और 6, तो यहाँ 4 और ये 6 एकांतर कोण। तो यानी कि दो रेखाएं हैं, उनके बीच में है दोनों कोण 4 और 6 हैं, और दोनों क्रमशः किधर होना चाहिए? जो तिर्यक रेखा है उसके विपरीत ओर होना चाहिए, यानी कि एक दाहिना है तो एक बाएं है। तो ये 4 और ये 5 दोनों समांतर रेखा के अंदर हैं, अब एक ही ओर अंदर नहीं होना चाहिए, विपरीत ओर होना चाहिए, तो यानी कि तिर्यक रेखा के। तो 4 है और ये 6 है, तो ये क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण। उसी तरीके से 3 और 5 एकांतर कोण हो जाएंगे। ये अंदर हैं इसलिए अंतः एकांतर कोण होंगे। और आगे बाह्य एकांतर कोण, तो बाहर में यहाँ कौन है? 1 है, और इधर बाहर में कौन है? 7 है। तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत ओर होना, एक दाहिने तरफ तो एक बाएं तरफ ये होना चाहिए। और रेखा समांतर रेखा के बाहर, तो 1 भी बाहर है और 7 भी बाहर है, और ये तिर्यक रेखा है इसके विपरीत दिशा में, एक दाहिनी ओर है 1 तो ये बाईं ओर है। तो ये हो गया, ये समझ गए। और उसी तरीके से कौन हो सकता है इक्वल? ये कोण नंबर 2 और कोण नंबर 8, तो ये बाह्य एकांतर कोण। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तो एक ही ओर के अंतः कोण, तो एक ही ओर के अंतः कोण क्या होंगे? ये समांतर रेखा है, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में कौन है? एक ही ओर। तो यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर कौन है? 4 और 5, तो ये एक ही ओर के अंतः कोण है। उसी तरीके से 3 और
6 है एक ही ओर के अंतःकोण। तो इस तरीके से पहचान लेंगे संगत कोण, एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण पहचान लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे इनसे संबंधित क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, यानी एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, जब दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो क्या समांतर होंगे। यदि क्या बोल रहा है यहाँ पर, जब दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हों तो वे एक दूसरे के समांतर होंगे, ये हम लोग को देखना है। तो जैसे एक रेखा यहाँ पर देखते हैं, इसकी जांच के लिए संलग्न चित्र अनुसार 3 रेखाएं एल एम एन खींचिए जिनमें रेखा एम एल के समांतर, तो रेखा एम जो है किसके समांतर, एल के समांतर है, और रेखा एन जो है एल के समांतर है, यानी कि रेखा एम और एन दोनों किसके समांतर हैं, एल के समांतर हैं। तो क्या ये दोनों रेखाएं भी समांतर होंगे, यही बताना है यहाँ पर। तो एक अन्य रेखा एल एम एन पर तिर्यक रेखा कौन, टी खींची गई है, तो ये टी तिर्यक रेखा है। तो इसमें कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2, कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2 बराबर होंगे। क्यों, ये संगत कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर है। और यहाँ पर बोला गया है, माने हैं कि एल और एम समांतर हैं। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होगा, उनसे बनने वाले संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 1 और 2 क्या है, संगत कोण है, तो इसलिए क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी तरीके से 1 और 3 भी बराबर होंगे, क्योंकि एल और एम भी क्या है, समांतर है, और ये तिर्यक रेखा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 और 3 भी बराबर होंगे। तो 1 और 2 से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं कोण 1 लेफ्ट बराबर था, तो क्या होगा, राइट भी बराबर होगा। कोण 2 इज इक्वल टू कोण 3, यानी कि कोण 2 और कोण 3 ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों भी समांतर होंगे, एम और एन। परंतु कोण 2 और कोण 3 रेखा एम तथा रेखा एन के संगत कोण बनाते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि रेखा एम और एन समांतर हैं। क्योंकि कोण 2 और कोण 3 एम और एन पर संगत कोण थे, इसलिए क्या हो जाएंगे, एम और एन समांतर होंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं प्रमेय के रूप में, वे रेखाएं जो एक ही सरल रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध कीजिए कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। तो आप लोगों को इसका हल क्या लिखना, तो आप लोगों को इसका हल यहाँ से लिखना पड़ेगा, यहाँ से ये पूरा लिखेंगे, इसका हल यहाँ तक लिखेंगे। तो समझ गए क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा। तो आइए देखते हैं अब इनसे संबंधित क्वेश्चन। तो उदाहरण नंबर 6, तो उदाहरण नंबर 6 है, दिए गए चित्र में XYZ और ABC के मान ज्ञात कीजिए। तो XYZ और ABC का मान ज्ञात करना है, किस पर, दिए गए चित्र पर। तो ये चित्र है, दिए गए चित्र में XYZ और ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ ये चित्र है, तो चित्र में क्या है, ये 3 रेखाएं क्या है, समांतर हैं। उसको 2 तिर्यक छेदी रेखाएं काट रही है, ये कि ये और ये 2 रेखाएं काट रही है। तो कोण क्या क्या बने हैं, तो यहाँ पर ये X है, Y है, Z है, A B और ये A B और ये C है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चित्र में स्पष्टतः y इज इक्वल टू कितना होगा, 110 होगा। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये 3 रेखाएं हैं, ये तो ये समांतर हैं, उसको कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कोण y और कोण ये 110 के बराबर होगा कोण y, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। समांतर रेखाओं को जब तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही और तरफ बने कोण क्या है, संगत कोण है। तो y किसके बराबर होगा, 110 के बराबर। ये y इज इक्वल टू 110, ये क्या है, संगत कोण है। अब उसके बाद एक का मान निकल गया, x का मान। अब देखते हैं अब कौन निकल सकता है। ये हम लोग को कितना हो गया, y का मान 110। तो यहाँ से ये देख रहे होंगे कि ये क्या है, पूरा एक सरल कोण है, एक रेखा के एक ही तरफ के बने हुए कोण है। तो क्या है, सरल कोण, कोण x प्लस कोण y इज इक्वल टू क्या होगा, सरल कोण या रैखिक युग्म निर्मित कर रहे हैं।
तो उनका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो x + y = 180 रैखिक युग्म है, तो y का मान पता है, यहाँ रख दिए y का मान, तो क्या हो गया x + 110 = 180। तो x = कितना आ गया 110 को पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ गया 70। तो x का मान कितना आ गया 70। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि कोण x और कोण z भी क्या है संगत कोण है, तो इसलिए क्या हो जाएगा z = 70 डिग्री हो गया। तो x y z तीनों का मान ज्ञात हो गया। अब पुनः देखते हैं आगे c = 65। तो देखते हैं c किसके बराबर है, तो c यहाँ पर अब ये रेखा को अब छोड़ देना है, इसको अब मान लो कि ये नहीं है अभी, तो यहाँ पर क्या है ये 3 रेखाएं हैं, तो इसको कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कोण C और ये क्या होंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो इसके विपरीत दिशा में और अंदर है, तो क्या हो जाएंगे C और ये 65 एकांतर कोण, तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा C का मान ये हो जाएगा 65। अब C 65 हो गया, तो A और C क्या है रैखिक युग्म निर्मित करेंगे, A और C रैखिक युग्म निर्मित कर रहे हैं ये, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा 180 के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा कोण A + कोण C = 180। तो यहाँ पर कर देते हैं ये, तो C का मान 65 है, तो 65 रख दिए, ये माइनस कर दिए 180 में, तो A का मान कितना हो गया 155 डिग्री। तो B और C क्या है 65 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि B और C क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण है तो B का मान C के बराबर होगा, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो इस तरीके से सभी के मान ज्ञात कर लिए। तो ऐसा बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे, तो इसमें से आप लोग उदाहरण नंबर 6 देख लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो प्रश्नावली 9.2, तो 9.2 है दिए गए चित्र में AB समांतर CD, तो AB समांतर CD तथा EF एक तिर्यक रेखा है जो AB और CD को H और G पर प्रतिच्छेद करती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है चित्र में A और B दो समांतर रेखाएं हैं, तो AB और CD ये दो समांतर रेखाएं हैं पहले चित्र में, उसी तरीके से दूसरे में भी AB और CD समांतर रेखाएं हैं और तीसरे में भी उसी तरीके से हैं AB और CD समांतर रेखा है, जिसको एक तिर्यकछेदी रेखा यानी कि EF क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, कहाँ पर G पर, किसको ये सॉरी AB को H पर और CD को G पर। उसी तरीके से बाकी चित्रों में भी प्रतिच्छेद कर रहा है, ये EF प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है AB को H पर और CD को G पर। और उसी तरीके से तीसरे चित्र में भी AB को H पर और CD को G पर। तो ये 3 चित्र हैं इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है x और y का मान ज्ञात करना है प्रत्येक चित्र में। तो पहले चित्र के लिए देखते हैं, तो ये पहला चित्र है, तो इसमें हम लोग को x और y का मान ज्ञात करना है, उसी तरीके से दूसरे और तीसरे में भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या दिया था AB और CD क्या है समांतर रेखा है, जिसको EF क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, कहाँ पर AB को H पर और CD को G पर। तो कोण क्रमशः ये 2x बने हैं, यानी कि CGE = 2x और कोण BHG 3x और FHA या AHF कितने y। तो इनका मान हम लोग को ज्ञात करना है x और y का। तो आइए देखते हैं। तो इस तरीके से चित्र दिया था, AB और CD समांतर है, समांतर रेखा है, जिसको EF क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। तो AB को H पर, तो कोण क्या क्या बनते हैं ये 3x और y बनते हैं, उसी तरीके से G को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो कोण 2x बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कोण CGE, तो CGE का मान कितना है 2x है, तो कोण CGE = 2x, तो ये हो जाएगा। तो इसलिए इसी तरीके से क्या हो जाएगा
ये डी जी एच, यानी कि डी जी एच, यानी कि ये वाला कोण भी कितना होगा 2x ही होगा। तो कोण डी जी एच, तो ये कोण डी जी एच ये, तो ये कोण भी कितना होगा 2x ही होगा, क्योंकि ये सी जी ई और डी जी एच क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, दो तिर्यक रेखा है तो उसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो परस्पर विपरीत दिशा के बने हुए कोण क्या होते हैं शीर्षाभिमुख। अब ये क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, यानी कि 2x हो जाएगा, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया बराबर हो गया, कौन कौन सी जी ई और डी जी एच, यानी कि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो अब देखते हैं आगे, तो कोण डी जी एच, यानी कि डी जी एच और कोण प्लस कोण जी एच बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये कोण पता हो गया। अब ये कोण पता है तो डी जी एच, यानी कि डी जी एच, ये डी जी एच प्लस कोण जी एच बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतःकोण, ये एक ही ओर के अंतःकोण है, यानी कि दोनों समांतर रेखाओं के एक ही ओर अंदर बने हैं दोनों कोण, ये कोण और ये कोण, और इनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये क्या है, ये एक ही ओर के अंतःकोण है, एक ही ओर के अंतःकोण है। दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ दो समांतर रेखाएं दिया था ए बी और सी डी, तो इसलिए इसमें क्या है ये कोण, यानी कि डी जी एच और जी एच बी क्या है एक ही ओर है, इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर है और दोनों समांतर रेखा के अंदर है, तो इसलिए इनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब रख देते हैं यहाँ पर डी जी एच का मान कितना है, ये सॉरी डी जी एच का मान 2x है ये, तो 2x रख देंगे 2x, और जी एच बी का मान कितना है 3x, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हल कर देंगे, तो इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x होगा। तो इसको हल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन 5, इसको डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोगों को, तो x इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो x का मान 36 हो गया, तो एक x का मान निकल गया। अब उसी तरीके से आगे हम लोग को y का मान निकालना है। तो x का मान निकल गया, तो ये x का मान निकल गया है। तो अगर इसमें रख देंगे तो यहाँ से 3x का मान, यानी कि जी एच बी का मान निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा, तो ये भी क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, 3x और y शीर्षाभिमुख कोण है। तो रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यानी कि कोण जी एच बी और ए एच एफ क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। तो यानी कि जी एच बी इज इक्वल टू ए एच एफ बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण। तो रख देते हैं, तो हो जाएगा कोण ए एच एफ इज इक्वल टू कोण जी एच बी। तो इसका मान क्या था y था और इसका मान 3x था। तो यहाँ रख देते हैं, तो x का मान हम लोग को कितना मिल गया 36, तो 3 × 36 इज इक्वल टू 108। तो ये हो गया, तो हम लोग को x का मान मिल गया, अतः x इज इक्वल टू 36 डिग्री और y इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है चित्र नंबर 2। तो चित्र नंबर 2 भी ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो ए और ए बी और सी डी क्या है समांतर रेखा है जिसको प्रतिच्छेद कर रहा है ई एफ।
तो क्रमशः यहाँ पर कोण क्या बने हैं, EGDY बना है और DGH का मान कितना है 2x - 23 और यहाँ पर GHB का मान 3x है। तो यहाँ पर भी x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे आप लोग, यहाँ पर ये दोनों कोणों का मान कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही ओर के अंतःकोण हैं। कोण कौन कौन सा, यानी कि DGH और GHB एक ही ओर के अंतःकोण हैं, इसलिए इन दोनों का योग क्या होगा 180 के बराबर होगा। तो इसको 180 के बराबर रख देंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा, x का मान निकल जाएगा तो 3x और 3y क्या है, संगत कोण है, तो वहाँ से मान निकाल लेंगे। यानी कि कोण DGE या EGD और GHB संगत कोण है तो x का मान निकलेगा, तो यहाँ रख देंगे तो ये y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये बनाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आइए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। तो होमवर्क में ये दोनों क्वेश्चन रहेगा जिसमें आप लोग x और y का मान निकालेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए चित्र में यदि AB समांतर CD और CD समांतर EF और y अनुपात Z = 3:7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, AB और CD समांतर हैं, AB और CD समांतर रेखाएं हैं और उसी तरीके से CD और EF समांतर हैं और जिनको ये एक जो रेखा है ये प्रतिच्छेद कर रहा है। और यहाँ पर क्या दिया है, y अनुपात Z का मान 7 है तो x का मान ज्ञात करना है। यानी कि ये y है और ये z है, इसका अनुपात कितना है 3:7 है तो x का मान ज्ञात करना है, इसका मान। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो हल नंबर 2। तो हल नंबर 2 में इस तरीके से चित्र दिया था, AB CD के समांतर है और CD EF के समांतर है, ये दिया था और ये दिया था y अनुपात Z का मान दिया था 3:7। तो हम लोगों को x का मान, इसका मान ज्ञात करना है। तो जब भी अनुपात वाला दिया रहता है तो उसमें x शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर x शामिल नहीं करेंगे क्योंकि पहले से x और y दिया है, तो कोई अन्य दूसरा चल शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, तो हल यही हल है। तो यहाँ पर क्या दिया था, y अनुपात Z = क्या दिया था 3:7 दिया था। तो इसके लिए माना यहाँ पर क्या मान लेंगे, y = 3p मान लेंगे तथा z = 7p। तो p मान लिए। तो यहाँ पर x नहीं मानेंगे क्योंकि x यहाँ पर पहले से था चर राशि, तो इसलिए कोई दूसरा मानेंगे। तो ये मान लिए हम लोग, क्या मान लिए, p मान लिए। तो इतना समझ गए। अब आगे इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे चित्र में कि ये दोनों कोण एक ही ओर के अंतःकोण है ये, और यहाँ पर कोण y जो है शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा इसका, तो यानी कि ये तो अंतःकोण एक ही ओर के अंतःकोण है तो यहाँ इसको नहीं लेना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि y किसके बराबर होगा, d, और ये यहाँ पर नाम दे देते हैं हम लोग क्रमशः, इसको दे देते हैं h, इसको दे देते हैं g, इसको दे देते हैं i। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि कोण y किसके बराबर होगा, DGH के बराबर होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, y के बराबर ही होगा। तो आगे लिखते हैं उसको। तो क्या हो जाएगा, कोण, तो चित्र में y = किसके बराबर होगा, y तथा कोण DGH, ये DGH ये पॉइंट H है ये, अब ये कोण है ना कि ये पॉइंट है, कौन सा, ये पॉइंट को हम लोग G माने हैं, ये और ये जो है Z जो है इस कोण का मान है, ना कि इस प्रतिच्छेद बिंदु का। प्रतिच्छेद बिंदु का नाम क्या है, H है और यहाँ पर G है।
तो क्या हो जाएगा DGH किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा तथा बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो y तथा DGH शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण है तो इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो हो जाएगा कोण DGH इज इक्वल टू y होगा। शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर होंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये दोनों कोण DGH और ये Z, यानी कि ये कोण और ये कोण क्या है, एक ही ओर के अंतःकोण है, और एक ही ओर के अंतःकोणों का जो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका मान भी कितना हो गया है, y हो गया है, और ये Z हो गया। ये दो समांतर रेखा है, उसके एक ही ओर के अंतःकोण है, तो इन दोनों का योग यानी कि ये कोण और ये कोण का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसलिए तो अब क्या हो जाएगा, कोण DGH प्लस कोण Z। तो DGH प्लस कोण Z, तो यानी कि ये DGH प्लस कोण ये Z, तो इसका मान 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो इसका मान रख देते हैं। DGH का मान क्या है, y है, और कोण Z का मान Z ही है। तो या इसको डायरेक्ट ऐसा Z लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y का मान और Z का मान पता है, ये 3p और 7p, तो यहाँ रख देंगे 3p प्लस 7p इज इक्वल टू 180। तो ये रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10p हो जाएगा इज इक्वल टू 180। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180 अपॉन 10। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हम लोग का मान, p का मान 18। तो p इज इक्वल टू 18। तो p का मान कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। हम लोगों को यहाँ क्या ज्ञात करना था, तो हम लोगों को यहाँ x का मान ज्ञात करना था। तो p का मान हम लोग को 18 डिग्री मिल गया है। तो हम लोग को इससे x का मान ज्ञात करना था, तो हम लोग को p का मान मिल गया है। तो p का मान, तो ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो y का मान निकाल सकते हैं। y का मान निकल जाएगा, तो ये x और y क्या है, एक ही ओर के अंतःकोण है, तो उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका मान रख देंगे, तो ये हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना था, y इज इक्वल टू था हम लोग का 3p था, तो यहाँ p का मान रख देंगे, तो p का मान 18। तो 3 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। और उसी तरीके से z इज इक्वल टू 7p, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 18, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 126 डिग्री। तो ये हो गया y और z का मान। अब x और y क्या था, एक ही ओर के अंतःकोण था चित्र में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चित्र में आइए देख लेते हैं। तो ये चित्र था जिसमें x और y क्या है, एक ही ओर के अंतःकोण है, तो y का मान मिल गया है। तो एक ही ओर के अंतःकोण का नियम लगाएंगे तो क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y का मान यहाँ से रख देते हैं। तो x प्लस यहाँ पर 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया। तो पक्षांतर कर देंगे 54 को, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 54। तो x इज इक्वल टू माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 126, तो 126 डिग्री, तो ये आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, अंतःकोण। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आज का क्लास यही तक।
अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।